हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का महान्यायवादी या राज्य का महाअधिवक्ता। ये दोनों अलग अलग होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इनको कौन नियुक्त करता है, इनका कार्यकाल क्या है, इनकी पावर क्या है और आखिर इनको ज़रूरत क्यों पड़ती है, इन सब की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी आपसे इम्पोर्टेंट छूटने ना पाए टॉपिक। तो आप उससे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भारत का महान्यायवादी होता है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो भारत के महान्यायवादी की ज़रूरत सरकार को कानूनी सलाहकार के रूप में पड़ती है। अब भारत सरकार, जिसकी बात जो है संघ 5 में आता है, भाग 5 में भारतीय संविधान के, और संघ के अंतर्गत आती है हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका का ही एक अंग है ये भारत का महान्यायवादी। इसकी बात की गई है अनुच्छेद 76 में। किसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसकी बात की गई है। तो दोस्तों, भारत सरकार को महान्यायवादी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, भारत सरकार के जो मंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, उनके पद के लिए किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें कोई भी अहर्ता नहीं होती है कि इतने क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री की या मंत्रिपरिषद की। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद हो उसको कानून की जानकारी या नॉलेज हो। तो इसलिए भारत सरकार क्या करती है, एक भारत का महान्यायवादी नियुक्त करती है जो उनको कानूनी सलाहकार होता है, उनकी बात जो है वहाँ न्यायालय में रखता है। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए होता है भारत का महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में बात की गई है? ये बात की गई है अनुच्छेद 76 में। किसमें? अनुच्छेद 76 में। ये भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? यह भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी होता है। यह भारत सरकार का वित्तीय सलाहकार होता है। यह भारतीय सरकार का क्या होता है? विधि सलाहकार होता है। और विधि संबंधित सारी सलाह कौन देता है? भारत का महान्यायवादी देता है। तो भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है हमारे देश के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करते हैं? हमारे देश के प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति। अब बात आएगी कार्यकाल की। तो दोस्तों, कार्यकाल इसका कोई निश्चित नहीं है। हमारे संविधान में कुछ इसके कार्यकाल के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो ये जो कार्यकाल इसका होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है कि जब तक कि राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही ये अपने पद पर बने रहेंगे, और राष्ट्रपति अगर नहीं चाहता है तो तब इनको अपने पद से हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति को यह सलाह देते हैं हमारे प्रधानमंत्री या उनका मंत्री परिषद। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रसाद पर्यंत मतलब होता है इच्छा अनुसार। ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपने पद पर बने रहेंगे, और जब तक कि राष्ट्रपति को लगेगा कि उनके लिए अच्छे से कार्य कर रहे हैं तब तक ये पद पर रहेंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा? इनको अपने पद से हटा दिया जाएगा। किसे? भारत का महान्यायवादी, जिसे क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का महान्यायवादी बनने के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं, उन योग्यताओं को देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जो आप गौर से देखिएगा या पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चंस बने हैं। तो भारत का महान्यायवादी बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो अर्हताएं होनी चाहिए, मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वही क्वालिफिकेशन किसमें होनी चाहिए? भारत का महान्यायवादी बनने के लिए। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 5 वर्षों तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो। मतलब 5 वर्षों तक एक या एक से अधिक किसमें? उच्च न्यायालयों में वो क्या रह चुका हो? न्यायाधीश रह चुका हो। नेक्स्ट है 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस किया हो। या तो ये, या तो फिर क्या किया हो? 10 वर्षों तक हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में वकील के पद पर कार्यरत हो और प्रैक्टिस कर रहा हो। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक। तो ये हमारे दो हो गई। कौन कौन सी? 5 वर्षों तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में
न्यायाधीश रह चुका हो, दूसरा 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हो। तो ये हो गई 2 अर्हताएं जो मेन है, एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने इसको पूरा विधिवत बता दिया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 88। दोस्तों आपको इसमें 2 अनुच्छेद बहुत याद रखने हैं। कौन कौन सा? एक 76 और 88। बस इसी दोनों से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो अनुच्छेद 88 में क्या कहता है? यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। कौन? भारत का महान्यायवादी जो होता है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। जब हम संसद की बात करेंगे तो उसमें हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएंगे। तो ये ना राज्यसभा का सदस्य होगा ना ये लोकसभा का सदस्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन्हें संसद की बैठक में भाग लेने, संबोधित करने तथा संसद की समितियों का सदस्य बनने का अधिकार प्राप्त है। संसद का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन संसद में बोलने का, अपनी राय रखने का, संसद को संबोधित करने का और संसद में जो समितियां बनती हैं उनका सदस्य बनने का इसके पास अधिकार होता है। लेकिन संसद में किसी भी मुद्दे पर मत देने का अधिकार नहीं होता है। ये किसी भी मुद्दे पर अपनी सलाह सुझाव तो दे सकता है, लेकिन मत या वोट नहीं दे सकता। अब क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये क्या होता है? सदन का सदस्य नहीं होता है। इसका मेन कारण यही है कि ये सदन का सदस्य नहीं होता है, इस वजह से यह वोटिंग नहीं कर सकता है। कौन? भारत का महान्यायवादी। चलिए यहाँ तक बात हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होना। क्या क्या कह रहा है कि भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होना। जो भारत सरकार के खिलाफ जो मुकदमे होते हैं तो उनकी सुनवाई क्या करता है? ये किसी भी न्यायालय में जाके उनकी सुनवाई कर सकता है, भारत सरकार की पैरवी कर सकता है। एक तरीके से आपको सरल भाषा में बता दें, जैसे आप वकील अपने लिए हायर करते हैं, उसी तरह सरकार क्या करती है? अपने लिए महान्यायवादी को हायर करती है। वकील की तरह ये कार्य करता है। किसके लिए? सरकार के लिए। तो क्या करता है? भारत सरकार से संबंधित जितने भी मामले होते हैं न्यायिक वाले, उनको क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश करता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार किसे होता है? भारत के महान्यायवादी को। ये क्या होता है? भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के न्यायालय में क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। कौन? भारत का महान्यायवादी। इसको जो वेतन दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से इसको वेतन दिया जाता है। किसे? भारत के महान्यायवादी को क्या किया जाता है? संचित निधि से वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है? सॉलिसिटर। एक और वर्ड आपने सुना है, सॉलिसिटर या जनरल सॉलिसिटर। इसका काम क्या होता है कि भाई भारत का जो महान्यायवादी होता है उसका सहायक होता है। जैसे कि अब इतना बड़ा संघ हमारा केंद्र है, उसमें बहुत सारे मामले होते हैं, उन सभी मामलों में तो एक तो पहुंच नहीं पाएगा, तो ये क्या करता है? अपने नीचे सॉलिसिटर रखता है। और सॉलिसिटर क्या करते हैं? वो अपने नीचे क्या रखते हैं? एडिशनल सॉलिसिटर रखते हैं। क्या रखते हैं? एडिशनल सॉलिसिटर रखते हैं। कौन? सॉलिसिटर जो होता है वो अपने नीचे रखता है। तो ये सब क्या करते हैं? ये सब मिलके भारत के महान्यायवादी के सहायता करते हैं या विधि के कार्य में इसको सहायता प्रदान करते हैं। कौन? सॉलिसिटर और एडिशनल सॉलिसिटर। तो ये हो गई बात इसके सॉलिसिटर की। नेक्स्ट क्या है? भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो दोस्तों भारत के जो पहले महान्यायवादी थे वो कौन थे? वो थे MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़। इनका कार्यकाल दोस्तों था 1950 से लेकर 1963 तक, यानी कि 13 वर्ष। कितना? 13 वर्ष तक रहे अपने पद पर। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का माना जाता है। किसका? MC सीतलवाड़ को। ये भारत के पहले महान्यायवादी थे। वर्तमान भारत के महान्यायवादी कौन है? तो ये हैं के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल हैं। ये दोस्तों 15वें नंबर के क्या हैं? महान्यायवादी हैं। अगर मैं गलत नहीं तो ये सन 2017 से इस पद पर कार्यरत हैं। कौन? भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल।
तो दोस्तों ये भारत के न्यायवादी के ऊपर जानकारी थी। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या है इसकी बात किसमें की गई है? भारत के महान्यायवादी की वो बात की गई है अनुच्छेद 76 में। ये क्या होता है? भारत के विधि संबंधी सलाहकार होता है। भारत सरकार को क्या करता है? विधि मामलों में सलाह या सुझाव देता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है इसकी नियुक्ति? इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये कार्य करता है। कौन? भारत का महान्यायवादी। इसकी अर्हताएं क्या क्या हैं? 5 वर्षों तक एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में जज रह चुका हो या न्यायाधीश रह चुका हो। दूसरा क्या है? 10 वर्षों तक हाईकोर्ट में एज अ वकील प्रैक्टिस कर चुका हो। कौन? जो भारत का महान्यायवादी बनने के लिए उम्मीदवार जो होगा। इसकी जो है नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में क्या होता है? यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन अपनी बात रख सकता है, अब संबोधित कर सकता है, अपने सुझाव दे सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 88 के तहत भारत सरकार से संबंधित सभी न्यायिक विधिक मामलों में ये क्या करता है? सरकार की ओर से पेश होता है। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। और ये भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है इसे महान्यायवादी को। इसका वेतन कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से इसको वेतन दिया जाता है। तो ये हो गए भारत के महान्यायवादी। अब बात किसकी करते हैं? राज्य का महाअधिवक्ता। किसकी बात करते हैं? राज्य का महाअधिवक्ता। दोस्तों जिस प्रकार केंद्र में भारत का महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्य में क्या होता है? राज्य का महाअधिवक्ता होता है। केंद्र में महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राज्य में महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? वो करते हैं हमारे राज्य के राज्यपाल करते हैं। इसकी बात की गई है अनुच्छेद 76 में। किसकी? भारत के महान्यायवादी की। और महाअधिवक्ता की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 165 में। किसमें? अनुच्छेद 165 में। यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है या केंद्र का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता के समान योग्यता होनी चाहिए राज्य का महाधिवक्ता बनने के लिए। कौन सी? जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होती है, वही योग्यता होनी चाहिए राज्य के महाअधिवक्ता बनने के लिए। ये सेम होनी चाहिए आपकी योग्यताएं। इसका कार्यकाल क्या होता है? इसका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। जो हमारे राज्य का राज्यपाल होगा उसके प्रसाद पर्यंत होगा। किसका कार्यकाल? राज्य के महाअधिवक्ता का। किसका? राज्य के महाअधिवक्ता का कार्यकाल होगा। किसके राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। मतलब जब तक कि राज्यपाल चाहेगा तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। अब इसका कार्य क्या है देख लेते हैं। किसके? महाअधिवक्ता के। तो दोस्तों इसका पहला कार्य है राज्य सरकार को कानून संबंधी सलाह देना। किसको? राज्य सरकार को। जिस प्रकार केंद्र सरकार को ये सलाह देता था, उसी प्रकार ये राज्य सरकार को कानून संबंधी सलाह देगा। कौन? राज्य का महाअधिवक्ता। नेक्स्ट है राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। किसे? राज्य के महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। किसे? राज्य के महाअधिवक्ता को। नेक्स्ट है हमारा विधानमंडल के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। कहाँ पे होता है? विधानमंडल के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्या है? अपनी सलाह दे सकता है, अपने सुझाव रख सकता है, परंतु वोटिंग का अधिकार नहीं प्राप्त है। जिस प्रकार यहाँ पर ये जो है संसद का सदन नहीं, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है महाधिवक्ता, उसी प्रकार महाअधिवक्ता उसी प्रकार क्या करता है? विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं होता, लेकिन बोलने का क्या होता है? अधिकार होता है, सलाह देने का अधिकार होता है, सुझाव रखने का अधिकार होता है, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 177 के तहत। ये आपको याद रखना है। जिस प्रकार यहाँ अनुच्छेद 88 था, उसी प्रकार यहाँ पे अनुच्छेद 177 के तहत वो सारी सुविधाएं हैं। और
अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की बात की गई है और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात की गई है। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।